Hello everyone, I hope you all are doing very well. I am Sonalika and welcome back to my channel. So today we will going to discuss class 8 science chapter 4, that is materials, metals and non-metals. Okay? So materials के अंदर क्या क्या आते हैं, metals आते हैं और non-metals आते हैं. आई थिंक कि आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में कुछ आइडिया तो होगा, है ना, क्योंकि हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, हमने पूरे पढ़ाई किया है पीछे वाले क्लासेस में. तो देखो चलो एग्जांपल बता देती हूँ, इससे आपको इजी हो जाएगा समझना मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है. तो चलो मेटल्स का एग्जांपल पहले देख लेते हैं. मेटल्स के एग्जांपल क्या क्या है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जो तार हमारे घर में लगा होता है, वायरिंग में जो यूज होता है वायर. और क्या एग्जांपल हो सकता है? एल्यूमिनियम. ये सारे एग्जांपल किसके हैं? मेटल्स के. ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी वगैरह तो देखे होंगे घर में, मम्मी, दीदी, बहन, बुआ सब पहनती है कुछ कुछ. तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, बहुत सारे एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम, ये सारे एग्जाम्पल हैं मेटल्स के. इस तरीके से हम नॉन मेटल्स में देखें तो नॉन मेटल का एग्जाम्पल क्या आएगा? जो मेटल में नहीं आता है वो नॉन मेटल्स में आएंगे. फॉर एग्जाम्पल कोल, है ना, कोयला, वो किस में आएंगे? नॉन मेटल्स में. नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, पेंसिल से तो सब लिखते हैं, उसका जो लीड होता है वो किस चीज़ का बना होता है? ग्रेफाइट का, वो भी नॉन मेटल में आता है. और क्या आएगा? सल्फर. ठीक है, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? नॉन मेटल्स के. तो आई होप कि अब आपको मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है ये क्लियर हो गया होगा. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इनके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इनके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या यूजेस हैं, सारा हम इस चैप्टर में देखेंगे. ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं. सो चलो अब इस टेबल में देखते हैं. एक टेबल दिया हुआ है, इसमें हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ही है ये, क्योंकि इसमें अपीयरेंस और वो ज़्यादा हार्ड है या कम हार्ड है ये हमें फिल करना है. फर्स्ट है ऑब्जेक्ट और मटेरियल, सेकंड है हमारा अपीयरेंस, शाइनी है या डल, थर्ड है बहुत हार्ड है या कम हार्ड है. तो आयरन, आयरन यानी लोहा, लोहा कैसा होता है? तो लोहा शाइनी होता है और वेरी हार्ड होता है. ठीक है, वेरी हार्ड को मैं VH लिख रही हूँ, समझ जाना. कोल, कोल तो डल होता है देखने में, है ना, कोयला डल होता है और वो नॉट वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, उसे एक बार मारा जाए तो टूट जाता है, पाउडर बन जाता है उसका, तो नॉट वेरी हार्ड में आ जाएगा ये. थर्ड हमारा सल्फर, सल्फर भी डल होता है और ये नॉट वेरी हार्ड होता है. ठीक है, फिर एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम हमारा शाइनी होता है और ये भी हार्ड होता है, वेरी हार्ड. कॉपर भी शाइनी होता है और वेरी हार्ड होता है. ओके, यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया. अगर ये क्या था? ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी था. और साथ में एक चीज़ और कि आयरन जो है वो मेटल है, कोल जो है वो नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है एंड कॉपर भी मेटल है. ठीक है, सो आपको यही बताना था कि इस टेबल में क्या क्या सॉफ्ट है, हार्ड है, लस्ट्रस है या फिर डल है, और मेटल है या नॉन मेटल. तो हम लोगों ने देख लिया, मैंने आपको पूरा बता दिया कौन क्या था, सबका प्रॉपर्टी बता दिया. और ये जो भी हमने देखा अभी ये क्या था? हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी था. ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमें दिखता है और जो हमें छूने पर महसूस होता है वो हमारा क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी. लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में हम वो किस केमिकल से बना है, उसमें कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, होते हैं दूसरे सब्सटेंस के साथ, वो हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में. ओके, तो अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी किसका? मेटल्स का एंड नॉन मेटल्स का. सो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपने कभी एक ब्लैक स्मिथ यानी कि एक लोहार को आयरन का कोई सा पीस, कोई सा टुकड़ा को पीटते हुए देखा है? जब पीटता है तो क्या होता है? या तो हथौड़ा से पीटेगा, स्पेड से, सोल से या फिर एक्स से पीटता है तो उसका शेप चेंज आता है, फिर कुछ और बनाता है पीट पीट करके, है ना. लेकिन बोल रहा है अगर आप कोयले के साथ भी यही करना चाहोगे, अगर आप उसे पीट करके कुछ और बनाना चाहोगे तो क्या आप बना पाओगे? नहीं बना पाएंगे. कोयला को तो जब भी हम पीटेंगे तो वो उसका पाउडर ही बन जाएगा, उससे कुछ और तो बनेगा नहीं, है ना. और यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है जो आपको नहीं करना है बट बताया हुआ है, देखो क्या है. ठीक है, स्मॉल आयरन नील, एक छोटा सा आयरन का नील लेना है यानी कील लेना है, फिर कोयला का एक पीस लेना है, एक एल्युमिनियम का वायर लेना है और पेंसिल का लीड लेना है. बीट द आयरन नील विद अ हैमर. ठीक है, हैमर हथौड़ा से आयरन नील को बीट करना है, पीटना है, बट टेक केयर, मतलब अच्छे से कि अपने आप को चोट ना लगा लो तुम. ठीक है, ट्राई टू हिट हार्ड. फिर देखो बहुत ज़ोर ज़ोर से जब मारोगे तो एल्युमिनियम का वायर को भी मारना है, किल को भी मारना है, कोल को भी मारना है यानी कोयला को भी पीटना है आपको, और एक और क्या था हमारा पेंसिल का लीड, उसे ही पीटना है. देन रिपीट द सेम, मतलब सबको पीटना है. तो फिर जब आप पीटोगे तो क्या आपका ऑब्जर्वेशन आएगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है. तो आपको तो पता ही है आयरन नेल को हम पीटेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, है ना. लेकिन कोयला को जैसे ही पीटना शुरू करेंगे वो तो पाउडर बन जाएगा. एल्युमिनियम का वायर को भी पीट करके उसका चादर बना सकते हैं, उससे भी कुछ और बन सकता है. पेंसिल का लीड को जब पीटेंगे तब तो वो चूर ही हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा उसका, है ना. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम
एल्युमिनियम वायर को और कील को ठोकते हैं, मतलब पीटते हैं, तो उसका शेप चेंज होता है, लेकिन जब हम पेंसिल का लीड और कोयले को पीटेंगे तो वो पाउडर बन जाएगा, उससे और कुछ नहीं बनेगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा, है ना। तो आप सिल्वर, यहाँ पे बोल रहे हैं आपको कि आप फैमिलियर हो गए सिल्वर फॉयल से। सिल्वर फॉयल क्या होता है? स्वीट्स, मिठाई खाते हो ना आप, सब खाते ही होगे। तो स्वीट्स पे क्या होता है, किसी किसी स्वीट्स के ऊपर सिल्वर फॉयल, हल्का हल्का सिल्वर कलर का जो पतला सा डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है, ऊपर में लगा होता है ना। तो क्या होता है, सिल्वर का बहुत बहुत पतला रूप होता है, ठीक है, उसी को बीट करके बना दिया जाता है और उसे डेकोरेशन पर्पज़ से मिठाई के ऊपर लगाया जाता है। और आप एल्युमिनियम फॉयल से भी फैमिलियर हो गए, है ना। एल्युमिनियम फॉयल क्या होता है, वो भी एल्युमिनियम का बहुत पतला रूप होता है, उसे पीट करके तो पतला बना देता है। उसे जब भी आप बाहर से खाना पैक करवा के लाते हो तो उसी में रैप करके आपको वो फूड, वो खाना मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें खाना ख़राब नहीं होता है, ठीक है। और ये जो मेटल का प्रॉपर्टी है ना, कि उसको पीट करके पतला पतला सीट में कन्वर्ट करना, ये क्या कहलाता है, ये मेलिएबिलिटी कहलाता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका डेफिनेशन इसका, कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू अ थिन शीट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसका, मेटल का, इसका एक विशेषता है। एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। कोल और पेंसिल का लीड, क्या उससे हम पीट करके कुछ और बना देंगे? नहीं, वो तो पूरा पाउडर ही बन जाएगा, कुछ बनेगा ही नहीं उससे, है ना। अब बोल रहा है आपको, क्या आप कभी भी एक गरम मेटल का जो पैन होता है ना, अगर उससे प्लास्टिक का या फिर लकड़ी का हैंडल ना लगा हो तो क्या हम उसे पकड़ पाते हैं? नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हीट कंडक्ट कर लेता है, तो हम हाथ जल जाएगा हमारा। ऐसा होता है। यस, आप कभी किचन में गए होगे, ऐसा कभी गलती से किए होगे, तो आपको ऐसा फील हुआ होगा। तो ऐसा क्यों होता है, सोचा है कभी? प्लास्टिक के लग जाने से या फिर लकड़ी का हैंडल लग जाने से फिर वो गर्म नहीं लगता है, लेकिन नहीं लगा होता है तो गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मेटल होता है हीट का गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब हीट को कंडक्ट कर लेता है, उसमें हीट आ जाता है, जिसके कारण वो तुरंत गर्म हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक या लकड़ी, ये सारा बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, तो उसमें हीट का असर नहीं होता है, हीट उसमें आता ही नहीं है। इसलिए मेटल के बर्तन का जो हैंडल होता है उसमें क्या लगाया जाता है, प्लास्टिक का कवर लगाया जाता है, ताकि वो गर्म ना हो, है ना। और आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सामान होता है, स्क्रू ड्राइवर वगैरह, उसके हैंडल पे भी क्या लगा होता है, प्लास्टिक का ही कवर लगा होता है, ताकि उसमें करंट पास ना हो और हमें करंट ना लगे जब भी हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो मेटल्स होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। सो फिर से एक एक्टिविटी आ गया, यहाँ पे बोल रहा है आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में टेस्ट करना है कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कर रहा है, कोई सा ऑब्जेक्ट से पास करता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या यूज़ किया गया है, एक सेल लिया गया है, बैटरी, बल्ब लिया गया है, और यहाँ पे एक किल है। एक मिनट दिखाती हूँ आप सबको, ये देखो ये किल है ना, ये बल्ब है, ये सेल है और ये किल है। अब देखो क्या करना है इसमें हमें। तो आपको क्या करना है इस एक्टिविटी पे, यहाँ पे जैसे कि ये रखा हुआ है ना आयरन नेल, इसकी जगह पे एक बार सल्फ़र रखना है, एक बार कोयला का टुकड़ा रखना है, एक बार कॉपर रखना है, फिर देखना है कि बल्ब ग्लो करता है या नहीं, है ना। सारी चीज़ों को रख कर चेक करना है कि बल्ब हमारा ग्लो करता है। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है उस चीज़ से, और नहीं कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, आयरन नेल से पास कर जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट सल्फ़र है, सल्फ़र से करेगा नहीं करेगा, कोल पीस नहीं करेगा, कॉपर वायर से करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा और ये करेगा, है ना। सो यहाँ आपको बोल रहा है कि आपने कभी कोयले का तार देखा है? कोयले का तार कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। एल्युमिनियम का भले ही होता है, कॉपर का होगा, एल्युमिनियम का होगा, पर कोयला का तो बिल्कुल नहीं होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जो मेटल का प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के कारण हम लोग मेटल को किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, वायर, पीट करके तार जो बना दिया जाता है, इस पूरा प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डक्टिलिटी, ओके। अब हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन सीड प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर। बोल रहा है कि कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि जब हम लोहे का या फिर कोई सा भी मेटल का कोई चीज़ को जब नीचे गिराते हैं तो उससे साउंड जो आता है वो, या फिर कोयला का टुकड़ा को जब गिराते हैं तो उससे जो साउंड आता है, क्या साउंड में डिफरेंस होता है? या कोयले के गिराने से क्या कोई साउंड आता है? नहीं आएगा। लेकिन मेटल का कोई सिक्का गिराने से, कोई सा लोहा का चीज़ गिराने से,
साउंड आता है? यस आता है। इफ़ नॉट यू कैन ट्राई, अगर आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व अभी तक नहीं किया है तो अभी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जब तुम मंदिर जाते हो, मंदिर तो जाते ही होगे सब लोग, है ना, तो वहाँ पे कभी लकड़ी का घंटी देखे हो? लकड़ी का घंटी नहीं देखे होगे, है ना। लकड़ी के घंटे से क्या कभी आवाज़ आएगा? आवाज़ ही नहीं आएगा तो हमारे भगवान कैसे जागेंगे? हम तो उन्हें जगाते हैं सबसे पहले जा करके। तो वहाँ पे किस चीज़ का घंटी लगा होता है? बेल लगा होता है। तो वो लगा होता है हमारा या तो लोहे का या तो फिर पित्तल का, है ना। लकड़ी का तो हो ही नहीं सकता है। तो द थिंग मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक हार्ड, जब भी हम उसे हार्ड स्टक करते हैं, उसे पीटते हैं तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। रिंग, थोड़ा सा इस तरह का साउंड, उसे रिंगिंग साउंड कहते हैं। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड अनदर। बोल रहे हम सपोज करो कि तुम्हारे पास दो बॉक्स है, एक लकड़ी का बना है और दूसरा मेटल का, और तुम्हें उसे बीट करना है, थोड़ा हार्ड उस पर ठोकना है, स्टक करना है। ठीक है, तो क्या लकड़ी से कोई आवाज़ आएगा? नहीं आएगा, लेकिन जो मेटल का बॉक्स है उससे आवाज़ आएगा। और कैसा आवाज़ आएगा? रिंगिंग साउंड आएगा। ठीक है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो कैसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम सोनोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनोरस। ओके, और मेटल के अलावे जो मटेरियल्स होते हैं वो सोनोरस नहीं होते, मीन्स कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो इतने सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं मतलब साइन करते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल, डक्टाइल मतलब जिनको वायर बना सकते हैं हम पीट करके, सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड गुड गुड कंडक्टर होते हैं किसके? हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, मीन्स की हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में आने देते हैं, पास होने देते हैं, उन्हें कंडक्ट कर लेते हैं। द मटेरियल्स विच जनरली पोजेस दिस प्रॉपर्टी, और वैसे मटेरियल जो इन सारे प्रॉपर्टी को पोजेस करते हैं, मतलब जिसमें ये सारे प्रॉपर्टी होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम मेटल कहते हैं। ठीक है, तो ये था मेटल का डेफिनेशन। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं साथ में मेटल्स के। वो क्या है? तो वो हमारा सबसे पहले आयरन, फिर कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं किसके? मेटल्स के। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक, अब इसके अलावा देखो, इन कॉन्ट्रास्ट द मटेरियल्स लाइक कोल, सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल। ठीक है, वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, वो चमकते नहीं हैं, साइन नहीं करते, डल होते हैं अपीयरेंस में। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी, और तुरंत पाउडर के फॉर्म में टूट जाते हैं टैप करने पे, अगर हम हैमर से हथौड़ा से मारते हैं तो। और ये सोनोरस भी नहीं होते हैं, साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, अपने में हीट और इलेक्ट्रिसिटी को नहीं आने देते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल हो गया किसका और डेफिनेशन हो गया नॉन मेटल का, मतलब मेटल के जस्ट अपोजिट होता है नॉन मेटल। और सम एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हमारे किसके? नॉन मेटल्स के, वो हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू ऑल व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। सो कुछ एक्सेप्शन होते हैं हर जगह, जैसे कि यहाँ भी दिया हुआ है कि मेटल्स है सोडियम एंड पोटेशियम, लेकिन ये लोग क्या होते हैं कि हार्ड नहीं होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, एंड कैन बी, एंड इसको हम लोग एक चाकू के हेल्प से भी कट कर सकते हैं इन्हें, इतने सॉफ्ट होते हैं। मरकरी इज़ ओनली मेटल विच, मरकरी क्या है? वो भी एक मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, और ये सब क्या है? एक्सेप्शन केस है। ठीक है, मरकरी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखा सबने है, पर शायद पता नहीं होगा तो जान लो। देखो मरकरी थर्मामीटर सबको पता है, बुखार लगने पे हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो पारा ऊपर नीचे होता है जो बताता है हमें कितना बुखार है, वही होता है मरकरी। कभी कभी जब हमारा थर्मामीटर गिर के टूट जाता है तो वो इधर से उधर जाने लगता है, मूव करने लगता है, वो छोटा सा होता है एकदम साइनी सिल्वरी साइनी मटेरियल होता है, छोटा सा। ये देखिए मरकरी का इमेज बॉल के जैसा होता है, तो वही होता है मरकरी। ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। क्या है? वो एक मेटल है। सो हम लोगों ने जो ही पढ़ा उसे एक बार समराइज़ कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या देखा? मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनके फिजिकल प्रॉपर्टी पूरे देख लिया हमने। मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल, सोनोरस, गुड कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और नॉन मेटल उसके जस्ट अपोजिट होते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे दोनों के, मेटल्स और नॉन मेटल्स के। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।